लेके जाते हैं। क्या करें, यहाँ बहू है, यहाँ बेचारी बन के बैठे हैं, हमें कोई भंडारा ला के नहीं दे रहा हमारे। लड़ते हो, लड़ाई करोगे तो भगाएगी तो भाई इतनी जल्दी जल्दी। ओ बच गई पूरी चाय। हेलो, जय माता दी। स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। सबसे पहले जय श्री राम। ये देखो झंडा लेके जा रहे ऊपर लगाने के लिए। रात में तो लेट लेके आए थे तो अब मॉर्निंग में लगाने जा रहे हैं डंडा वंडा लेके। अभी छत पे लगाएंगे जाके। किस किस ने झंडा लगाया है कमेंट में बताना। जय श्री राम का। आज 22 तारीख है। हम लोग राम को लाए हैं। फिलहाल हम लोग राम को नहीं लाए हैं, राम हम लोगों को खुद लाए हैं। बोलो जय श्री राम। माता मैंने इनको छुपा के रखा है ताकि इस पे कोहरा ना पड़े। हमारे यहाँ राम जी का झंडा ऑलरेडी है। तार कच्चा वाला तो बहुत बड़ा। हाँ सही तो है, होगा। मिल गया लग गया। उसी में घुसेड़ दिया। बांध दो नहीं तो उड़ जाएगा। एक झंडा ये लगा, ये बालाजी का और राम जी का। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। किसने झंडा लगाया है बताना। अब भी जस्ट हम लोग पूजा किए, अभी चाय बनी पी, अब जा रहे चाय पीने। जिसको चाय पीना हो आ जाओ। हैं काहे काहे लड़ते हो, लड़ाई करोगे तो भगाएगी तो भाई इतनी जल्दी में काहे हो। अरे ठीक है कह देना भैया पूजा वूजा कर रहे थे, आज पूजा करनी थी। देखो मालिक का कितना बड़ा खौफ है। जल्दी 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 जल्दी। ओ बच गई सौभाग्यशाली थे हम जो हमारी चाय बच गई। अभी इसमें कुछ डाला नहीं, फर्जी खोल रही है, जा रहे हैं सबको डालने। होने की वजह से तो लेट उठना भी होता है। हमें तो पता था कि आज ऑफ है, क्योंकि मेरा ऑफ था तो हमें लगा इनका भी ऑफ है। बट हम सुबह उठे नहाए धोए तो देखा ये जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। हमने इनसे बोला कि आज तो पूरा मार्केट बंद है, सब यूपी का सब कुछ बंद है, तो तुम्हारा कैसे खुला है। नहीं बोले नहीं मेरा खुला है, मुझे खुलना है। तो हमने कहा हैं कैसे भैया। बोले जल्दी जल्दी करो चाय बना दो तुम, सिर्फ चाय और बाकी तो भंडारा है हमारे, तो हम भंडारा खाएंगे जाके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है चाय बनाए दे रहे हैं, बिस्किट विस्किट दे देंगे, खाओ पियो जाओ अपना, हमको भी ज़्यादा सरदर्दी नहीं है। हाँ तुम्हारी दावत है तो हमारी भी दावत है। तब तक इनका कॉल बजता है तो मैं कॉल उठाने गई। इनके स्टाफ का फ़ोन था कि भैया मार्केट तो खुल रहा है। तो हमने कहा भैया छुट्टी नहीं है, सब कहीं तो छुट्टी है। तो बोले नहीं हमारे यहाँ तो छुट्टी नहीं। हमने कहा फिर चलो जल्दी जल्दी हम फिर चाय बनाने लगे। हमने कहा ठीक है। फिर वो अभी आ रहे हैं, अभी वो है नहीं, वो सही में नहीं थे, वो मंदिर गए हुए थे। हमने कहा अभी मंदिर से आ रहे हैं, अभी मैं आपको बात करा रही हूँ। बात क्या, वो आ ही रहे हैं। मन में सोचा वो तो वैसे भी रेडी हैं जाने के लिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय बनाई, फ़ोन रख के। हमने कहा भैया चाय पियो और जाओ, जब तुम्हारा खुला ही नहीं है तो क्या है। बाकी सब तो खुला था, इनका बंद। यहाँ पे खड़े रहने के बावजूद भी मेरी चाय उबलनी है। और जब पूरा किचन क्लीन करूँ फिर चाय उबल जाती, बहुत तेज दिमाग ख़राब होता। बहुत 100 पे रखा हुआ है, उसके बाद भी पूरी चाय। कल्लू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आज क्या है। 22 जनवरी राम मंदिर और की उद्घाटन हो रही है। हाँ ले दैया दे। तो उसमें सोने दो। उसमें कल्लू क्या करेंगी। जाने नहाने और क्या करेंगे। फिर बहुत रहेगी। फिर 22 जनवरी को क्या करना है। पूजा करनी है। तो कब होगी। फिर मैंने इसको भी उठाया। हमने कहा उठ जाओ बाबू, आज नहा धो लो, आज पूजा करनी है, आज दिवाली है अपने यहाँ। और मेरा सुबह से ये जूड़ा लगे लगे मेरा सर दर्द होने लगा था, क्योंकि बिल्कुल धूप भी नहीं निकलती है। तो फिर मैंने इसको कपड़े से लपेट के रखा हुआ था। हमने कहा वैसे ही सूखेंगे, क्योंकि अब सर से ओढ़ के रखेंगे पूरा शॉल और लपेट के तो ये सूख जाएंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो मैं गीले बालों में कैप लगा लेती हूँ, सारा पानी उसमें निकल जाता है, और या तो मैं शॉल को पूरा अच्छे से लपेट लेती हूँ। ठंडा ठंडा बहुत तेज़ी से लग रहा था, इसीलिए मैंने सबसे पहले हमने कहा जैकेट पहने, जितना भी पानी होगा इसके ऊपर रहेगा तो ये सूख जाएगा। अगर भैया मैं ठंड आ गई
तो मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा होता है क्योंकि पता है मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे ब्लॉगिंग अच्छी लगती है करना, बट क्या करें कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है। जब अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे तो आप लोग भी बोर होगे, क्योंकि मेरा इतनी जल्दी जल्दी सुबह होता है। जल्दी से बच्चों को भेजा स्कूल, जल्दी से हस्बैंड का टिफ़िन रेडी किया, जल्दी से अपना रेडी किया और फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए। अब मैं आपको बेडरूम का हाल दिखाती हूँ। ये देखो सब सो के चले गए हैं, बेडरूम का हाल देखो। ये मैं सुबह कर पाती हूँ तो कर पाती हूँ, वरना मैं छोड़ के इसको ऐसे ही चली जाती हूँ। और आज तो घर पे हूँ तो आज तो मैं करूँगी आराम से। सब ये फैला हुआ पड़ा है, सब 12 बज गया है। और फिर ये नहा के आई, मैंने पानी गर्म कर दिया, हमने कहा जाओ नहा के आओ। मैं अपने बालों में कैप लगा ली, हमने कहा अब ये सूखते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके छत पे खड़े होके सुखाऊँ, और ठंडी और भी लगती है। तो ये नहा के आई, हमने कहा आज लाओ तुम्हारी कस के मालिश कर दे, जब से तुम बड़ी हो गई हो तुम मालिश नहीं करवाती हो। ऐसा सुबह 7 बजे स्कूल जाती तो 6 बजे ये नहा लेती है, और मैं झाड़ू पोछे में बिजी रहती हूँ, लंच वंच में बिजी रहती हूँ, तो मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको मालिश करूँ। तो फिर मैंने कस के मालिश किया, तो कह रही मम्मी आज तुमने मुझे मालिश कर दी, आज तो मुझे बहुत ताकत आ गई। हमने कहा हाँ तुम खली की माँ बन गई हो, इतनी तुम्हारे ताकत आ गई है। और ये मैं जो तेल लगा रही हूँ ये मैं कड़वा तेल रहता है हमारे यहाँ, ठंडी में हम कड़वा ही तेल यूज़ करते हैं। वैसे भी अपनी बेटी के और अपने बालों में भी कड़वा तेल ही लगाते हैं, कोई मार्केट का तेल नहीं है। बॉटल ज़रूर मार्केट वाली है, बट ये तेल घर का है। सरसों के तेल में मैं कपूर डाल के रखती हूँ, इसको मैं ठंडी में लगाती हूँ। सब लोग बॉडी में भी लगाते हैं और बालों में भी लगाते हैं, और बहुत फ़ायदेमंद होता है कपूर। तो आप लोग जानते ही हैं गर्म होता है, और जैसे इचिंग वगैरह होती है तो वो नहीं होती है। तो ठंडी में आप लोग भी कोशिश करिए कि घर का तेल हो, और कपूर डाल के उसको एक शीशी में करके रख लो, आंवला आंवला की शीशी कोई खाली हो उसमें करके रख लो, और वही लगाया करो। बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको बहुत स्मेल आ रही थी कपूर की, कह रही थी मैं मुँह में नहीं लगाऊंगी, मैं मुँह में कुछ और लगाऊंगी। मैं इसको दौड़ा दौड़ा के लगा रही थी कि नहीं लगाओ, मुँह में भी लगा। फिर मैं किचन में गई, क्योंकि इनके पापा तो चले गए थे। फिर मैंने आलू की कचौड़ी बनाई, और मैंने अपने लिए बाजरे की पूड़ी बनाई नाश्ते में। हमने कहा ये देखो मेरा और ये तुम्हारा। मैंने इसको ये दिया और मैंने ये खाया। फिर मैं आई मम्मी मंदिर में, हमने कहा लो मंदिर भी साफ़ ही कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता है। मंदिर वैसे मेरा साफ़ था, कुछ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बस कपड़े उपड़े भगवान के धुलने थे, और कुछ धुआं धुआं जैसा हो जाता, बस वही मुझे क्लीन करना था। मैं क्लीन करी फटाफट से सारा मंदिर। मम्मा कहाँ जा रही हो? पूजा में। कहाँ पे? कैसे लग रहे? दिखाओ येलो सर। येलो पहन ही नहीं पा रहे यार, बहुत देर से जुटे हैं, नहीं पहन पा रहे, सब कलर नीचे से बेकार लग रही है। है ना, नहीं पहन पा। मैं इधर रेडी हो रही थी, आप लोगों को मैंने नहीं बताया था कि ये 2-3 दिन से घर में नहीं थी, ये घर से गायब थी। ये घूमने गई थी, अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ गई थी, और ये 2 दिन के बाद आई है। पूरे 2 दिन के बाद पूरे 2 दिन मैं अकेले रही हूँ, इसके बिना रही हूँ। पहली बार, मैं कभी नहीं रहती इसके बिना। तो ये घूमने गई थी, और इसके भाई का बर्थडे था, ये बर्थडे में गई थी। फिर स्कूल का तो जाहिर सी बात है, विंटर वेकेशन चल रही हैं, तो उन लोगों ने आने ही नहीं दिया, इसको रोक लिया। और इसको भी वहाँ पे बहुत मज़ा आई है, बहुत मज़ा आई है। तो रिटर्न गिफ्ट लेके आई हैं दादी जी हमारी, जितना उसको दे के नहीं आई हैं उतना ये लेके आई हैं। उनकी बड़ी मम्मी ने उनको चलते समय उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया। तो अब ये अनपैकिंग कर रही है, अनबॉक्सिंग कर रही है यहाँ पे कि मुझे क्या क्या मिला। ये देखो मम्मी, मुझे बड़ी मम्मी ने मेरे फेवरेट ब्रांडेड बिस्किट दिए हैं। तो हमने कहा हमें तो नहीं पता है भैया ब्रांड क्या होते हैं, हमें तो पार्ले जी पता है, वही हम बचपन से खा खा के बड़े हुए हैं। अब तुम लोगों का क्या है। कह रही थी बड़ी मम्मी थैंक यू, आपने मुझे मेरे मन के बिस्किट दिए। फिर मैं रेडी हुई, पूजा के लिए निकल ली, क्योंकि साड़ी मुझसे बन नहीं रही थी। मैंने जैसे तैसे उड़ाड़ के निकली, क्योंकि मोहल्ले में पूजा थी और पूजा में साड़ी ज़रूर पहनना चाहिए। तो मैं जा रही थी पूजा में साड़ी पहन के। तब तक ये टकराई, ये जा रही थी वॉशरूम में, कपड़े अपने रखे थे नहाए। हमने कहा तुम अपने कपड़े कभी नहीं फैलाती हो। तो ये जा रही थी, कह रही थी तुम वॉशरूम का सीन क्यों लेती हो मम्मी, व्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी दिखाओ। चिड़चिड़ा रही थी मेरे ऊपर। मैंने कहा मैं तो कैमरा लेके जा रही थी, तो मुझे रास्ते में हम लोग तैयार होके भंडारे में जा रहे हैं। ये देखो ये भी तैयार है भंडारे में जाने के लिए। हम भी तैयार है भंडारे में जाने के लिए। भाग गया,
वो देखो आई टिन्नी। हाँ आओ जल्दी आओ जल्दी। हाय आ रही आ रही। हाँ जल्दी से नए नए कपड़े पहनो और एक पन्नी भी ले लेना, उसमें भंडारा लेके आएंगे। जल्दी आओ जल्दी। तुम भी पन्नी ढूंढ लो, पन्नी ढूंढो जल्दी से। अरे आप लाओगे, मैं नहीं, हम भले भूखे रहे। नहीं भूखी रहेंगी पर भंडारा लाना इनके शान के खिलाफ है भैया। हम तो दौड़ दौड़ के जाते हैं, क्या करें। यहाँ बहू है, यहाँ बेचारी बन के बैठे हैं, हमें कोई भंडारा ला के नहीं दे रहा। हमारे ही गली में भंडारा हो रहा है। देखो आप लोगों को गाना सुनाई दे रहा है ना, यहीं पे है 2-4 घर छोड़ के, बट मैं नहीं जा रही। इट्स ऑल अबाउट। अब हम घूंघट काट के भंडारा लेने जाएंगे। So, मैं रिधान को वेदन करने जा लेके आऊँ। वो भी गया तैयार होकर पन्नी लेके आएगा। पूजा से आने के बाद हम छत पे बैठ के धूप खा रहे थे। कभी मिलती नहीं है, कभी निकलती भी नहीं है इस समय। आज निकल आई तो मैं आ गई और इसको मैं चिढ़ा रही थी और ये रेडी होके सच्ची में आ गया। और ये छुप के बैठा है छोटी से, क्योंकि वो छत से देख रही है। अगर वो इसको देख लेगी तो वो वहाँ किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगी और फिर इसको भी डांट पड़ेगी। और ये भाग के आया है, तब भी ये झांक रहा है कि वो चली जाए तब मैं खेलना स्टार्ट करूँ। और कह रहा है दीदी चलो हम लोग भंडारा लेने चले। पर इन भंडारा लेना हमारी रानी के वो असूलों के खिलाफ है। वो बार बार झांक रहा था, वो चली तो नहीं गई। फिर मैंने बड़ी समझाने के बाद ये देखो निकली, दूर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मेरे मोहल्ले में भंडारा हो रहा है, पर मैं नहीं गई थी। अब मैं बहू हूँ तो मुझे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ सब बड़े बूढ़े अंकल लोग हैं जो मेरे ससुर लगते हैं। तो वहाँ पे वही लोग बांट रहे थे, तो मैंने चिल्लर को भेजा। हमने कहा जाओ तुम भंडारा ले आओ मेरे लिए, क्योंकि दावत मेरी भी थी, जाना मुझे भी था, बट मैं नहीं गई। ये देखो मेरे घर में भंडारा आ गया है, बहुत चौड़े से सूता जा रहा है। सब एक एक लेके आए हैं, तो इतना सारा हो गया था। हमने कहा अब ना जाना, वेस्ट ना करना, जितना खाना हो उतने लाना। सब एक एक दोना। ये टिन्नी भी आ ही गई, लास्ट में ये आ ही गई। इसको देखा जैसी तसी वो भाग के आ गई। ये सब साथ में भंडारा लेने अपने पापा भी ऑफिस से वापस आ गए थे। कुछ भी नहीं हुआ, ऑफिस तुरंत बंद कर दिया गया था। फिर भंडारा खाया, शाम पहले वाला निकाल लो। हाँ निकाल लो, चालू हो गया। मैंने मंदिर को सारा क्लीन किया। पटाखे फोड़ लिए क्या? करंट वरेंट तो नहीं मारेगा। तिलक निकला है, हटो देखिए। बल्ब खराब हो गया था मंदिर का। फिर मंदिर का बल्ब लेके आए दूसरा। हमने कहा देखो भैया करंट वरेंट तो नहीं मारेगा ये। तो फिर मैंने पूजा फाइनली स्टार्ट करी। पूजा करके, और किस किस ने पूजा किया है आप लोग सभी लोग बताइएगा। तो ज़्यादा तड़ाबड़ी वाला नहीं, बस मैंने पूजा बहुत अच्छे से दिल से करी थी। और भगवान सबके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ लाएं। और मैंने 11 दियाली जला दी थी और कैंडल मेरे पास बहुत सारी दीपावली की बची रखी थी, तो हमने कहा वैसे ही वही लगा देंगे। और कैंडल नहीं खरीदी थी। और फिर पूजा करने के बाद क्या जला रहे हैं? विधायक थोड़ी ना कौन। की मौसी, सबकी मौसी। हम लोग बातें कर रहे थे, ये पटाखे छुड़ाए जा रहे थे। हमने कहा दूर हो जाओ, बहुत पटाखे छुड़ाए गए हैं हमारे मोहल्ले में, लड़ियाँ वड़ियाँ। और आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जय